देखिए, ये जो मंत्रिमंडल का जो इश्यू होता है, ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन विशेषाधिकार है। इसलिए ये तो वो तय करते हैं, इस मामले में संगठन की कोई भूमिका होती नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा सवाल, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद भी हैं, जिस हिसाब से परसों जो हादसा हुआ वो एनीकट जो जिसको लेके वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि ये गलत बनाया हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ घूमती है, क्या लगता है प्राइवेट बस जो उदयपुर से आ रही थी उसका ना तो परमिट था ना उसका इंश्योरेंस था, कुछ भी नहीं था, तो ऐसा कोई सरकार, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद या नितिन गडकरी से जिससे भी बात करके क्या इस पे कोई मुहिम चलाने जिससे कि आने वाले समय पे उन कैजुअलिटियों को रोका जा सके, दुर्घटनाओं को रोका जा सके? देखिए, वाहन दुर्घटना बहुत दुखद है और इसका हम सबको बहुत दुख है। और मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और सबने, आप सबने, हम सबने भी और बहुत चिंता की है इसकी। सड़क निर्माण में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उसको भी गंभीरता से लिया जाता है और NHAI को भी इससे आगाह किया जाता है। वैसे तो अधिकारी लोग सोच समझ करके इसका निर्णय करते होंगे, करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि हमको कहीं भी किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या ऐसा लगता है कि इसको अंडरपास से देकर के और निकाला जाए या यदि बीच में डिवाइडर को काट करके भी देना तो होता है, तो उसके कैसे पैरामीटर्स है वो सब तय है। उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही वो कट या यू टर्न करने का वो प्रावधान दिया जाता है। लेकिन कहीं पर यदि त्रुटि हुई है तो उसकी जांच तो हो रही है और जांच भी करेंगे और संबंधित सक्षम व्यक्ति को, और इसके लिए यदि आरोपित किया जाता है तो वो भी प्रावधान है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा कि इतनी भागम भाग को थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा सा संभल के चलने की, क्योंकि जान जोखिम में हुई है। कई लोग निर्दोष इसमें मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं, जो टकराए नहीं। वहां पर भी यदि कोई ऊपर से आकर के आग का गोला गिरता है तो वो भी दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वो तो निर्दोष था, वो उसने टकराया भी नहीं वो। तो ये बहुत दुखद है और ये हम ये करेंगे अधिकारियों के साथ भी बैठ करके कि उसको, या ऐसे कोई भी चिन्हित करके, मैं तो ये भी कहता हूं कि सभी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और वो अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, इंजीनियर्स को भेज करके ऐसे सारे स्थान चिन्हित करें और चिन्हित करके उसका क्या समाधान किया जा सकता है वो समाधान निश्चित रूप से करें। हमारी व्यवस्था से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमें करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो वाहन चालक है उनको भी और ध्यान रखना चाहिए। एकदम चिपके हुए होते हैं, पीछे आ रहे हैं भागम भाग में और उसने यू टर्न किया, दूसरा टकराया, तीसरी, फिर बस भी आकर के टकरा गई, तो दुर्घटना हुई है। इसमें सावधानी रखना चाहिए सभी को। निर्दोष लोग उसमें मारे गए। मैं अस्पताल में गया था और अस्पताल में जाकर के मैंने वो देखा। अंदर तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ अंदर जाना ठीक नहीं है। बर्न यूनिट जो होती है उसमें इन्फेक्शन उनको होता है, मरीज को हमसे हो सकता है, इसलिए हम वहाँ नहीं, परिजनों से मिले, डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ में चर्चा करी, कौन कितना गंभीर है उसकी लिस्ट भी लेकर के, और हमने हर संभव ये प्रयास किया है। वहाँ जो उनके परिजन आए हुए थे तो उनकी व्यवस्था भी कि उनको ओढ़ने बिछाने में मतलब क्या चाहिए ये व्यवस्था भी उनको करो, खान पान भी उनका हमारी तरफ से करे, मतलब चाहे कोई संस्था करे, अस्पताल प्रशासन करे या कोई भी करे, लेकिन उन लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो उनके ऊपर गाज गिरी है, तो वो उनका मन जानता है, मन की स्थिति, उनकी दुख कितना है वो समझ रहा है। हम जो कुछ भी इसमें कर सकते हैं वो राहत दें। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो घोषणा की है इलाज के अलावा भी कुछ परिजनों के राहत के लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो की है, और भी क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी और गंभीरता से चिंतन मनन हमारे अधिकारी और मुख्यमंत्री जी साथ में बैठ करके इस पर भी चिंतन कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं अपन। मैं सोचता हूं कि ये एक दुर्घटना है और इस दुर्घटना पर हम सब दुखी हैं और इसमें हम सबको मिलकर के राजनीति से हट करके और एक मुखी होकर के इसमें
भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, और जो हो गई है तो उनको हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श करके और सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए। ये हम सब लोग मिल करके करें।